क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ लोगों को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, जबकि कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है? नहीं, ये है कर्म का अटल सिद्धांत। संस्कृत में कर्म का अर्थ है कार्य। हर वह विचार, हर वह शब्द और हर वह काम जो आप करते हैं, वह ब्रह्मांड में एक गूंज की तरह है, जो लौटकर आपके पास ही आता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला, संचित कर्म। आपके पिछले अनंत जन्मों के कार्यों का वह भंडार जो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। आपके संचित कर्मों का वह हिस्सा जो इस जन्म में आपके भाग्य के रूप में सामने आया है। इसे बदला नहीं जा सकता, इसे केवल भोगा जा सकता है। और तीसरा, क्रियमाण कर्म। वह कर्म जो आप अभी कर रहे हैं, यही आपके भविष्य का निर्माता है। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है, जिसे हम धर्म कहते हैं? धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सही समय पर सही कार्य करना। एक छात्र का धर्म है शिक्षा, एक सैनिक का धर्म है रक्षा। जब आप फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य, ड्यूटी निभाते हैं, तो आप नए कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जैसे उबलते पानी से भाप निकलती है, वैसे ही आपके कर्म आपकी नियति को जन्म देते हैं। यदि आप दूसरों को दुख देते हैं, तो वह लौटकर आपकी शांति छीन लेगा। लेकिन यदि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो वह पुण्य बनकर आपके कठिन समय में ढाल बनेगा। याद रखिए, नियति आपका रास्ता तय करती है, लेकिन उस पर कैसे चलना है, यह आपका चुनाव। क्या पुराने बुरे कर्म मिटाए जा सकते हैं? हाँ, प्रायश्चित और निष्काम कर्म से। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपके संचित पापों का भार हल्का होने लगता है। 2026 में अपना संकल्प ये रखें कि आप फल की चिंता नहीं, बल्कि अपने कर्म की शुद्धता पर ध्यान देंगे।